हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में तव्हांखे खुशामदीद चऊं था। सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कैंडिडेट्स, आज हम एक फॉर्म सीख रहे हैं। इलेक्शन का कमीशन का फॉर्म है। 45 और 46 दोनों सीखेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट की गई थी कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से। तो जिसकी ड्यूटीज़ वगैरह लगी हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, तो वो परेशान है इस हवाले से। परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम सीखेंगे कि कैसे ये फॉर्म फिल किया जाता है। रिजल्ट का फॉर्म होते हैं दोनों। तो सबसे पहले हम 45 सीखेंगे, उसका फिल किया हुआ फॉर्म भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम 46 की तरफ जाएंगे, ठीक है। फॉर्म 45 जो देखें आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये कंप्लीट फॉर्म ऐसे कुछ दिखाई देता है। देखें, मैं जूम इन कर रहा हूँ। ये देखें, ये कंप्लीट फॉर्म ऐसे दिखाई देता है। कंप्लीट ये फॉर्म है। तो मैं जूम करके आपको समझाऊंगा इसका फॉर्म कैसे तरीके कार होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये फॉर्म क्या होता है। ये कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, जितने भी हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, या 15 हो, या 20 हो, एक हल्के पर, तो उनकी जो रिज़ल्ट आपको उसको देनी होती है। उसको कैसे पता चले कि कितने वोट्स उसने उठाए। तो ये फॉर्म फिल किया जाता है, 45 फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वाली डिटेल्स आपको जैसे पढ़ते जाएंगे आपको खुद भी समझ आ जाएगी। इंतखाबी हल्के का नाम, जो भी उसका नाम होगा इंतखाबी हल्के का, तो आप वो इधर दर्ज करेंगे। इन्हें नेशनल का भी हो सकता है, प्रोविंशियल असेंबली का भी हल्का हो सकता है। तो इन्हें के लिए आप अलग फॉर्म भरेंगे और प्रोविंशियल के लिए आप अलग फॉर्म भरेंगे। एक ही फॉर्म में दोनों डिटेल्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो और पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है और उसका नंबर क्या है, ये भी आपको उस जो आपको लिस्ट वगैरह मिलती है पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जब ड्यूटी उसको लगती है, उस लिस्ट में भी होता है। अंदर जो सामान मिलता है उसमें पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर लिखा होता है। तो ये भी आपको इधर लिख देना है। उसके बाद जो आपको लिस्ट मिलती है उसमें मर्द खवातीन के कितने वोट हैं उस पोलिंग स्टेशन पर, और खवातीन के कितने हैं, मर्दों के कितने और खवातीन के कितने, वो आपको इधर दर्ज करने। लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि मर्दों के कितने वोट हैं और खवातीन के कितने हैं। टोटल कितने होते हैं, ये दोनों अगर आप प्लस करेंगे तो आपको टोटल पोलिंग स्टेशन पर कितने वोट दाखिल हैं वो आपको पता चल जाएगा। ये आपको इधर लिखना है। देखें, ये शुरुआत वाली जो 3 चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, ये फिल की हुई है। देखें, ये आप इधर नाम लिख दिया, इस्लामाबाद NA 54। आपका अगर NA जो भी हो वो नंबर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर। देखें, ये नंबर आ गया और ये नाम आ गया। इसी तरीके से आप अपनी पोलिंग स्टेशन का और नंबर लिखेंगे। उसके बाद देखें, अगर मर्दों के वोट 530 से खवातीन के 470 हैं, टोटल मिलाकर कितने होते हैं 1000, वो आप इधर लिख देंगे। ये आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, जो आपकी पोलिंग स्टेशन पर आपको लिस्ट मिलती है, जिसमें एक टोटल जो होती है लिस्ट होती है वोटर्स की, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, देखें ये कॉलम्स की तरफ आते हैं। ये आप साइड वाले कॉलम को आप फिलहाल छोड़ दें, मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। बाकी इस तरफ आते हैं। देखिए, बैलेट पेपर के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार का नाम। अभी बैलेट पेपर के मुताबिक उसका नाम क्या है, ठीक है। जो भी उसका नाम हो बैलेट पेपर के मुताबिक आपको वो नाम इधर दर्ज करना है। बैलेट पेपर में सारे जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, अगर NA का है तो आपको उसमें सारे उम्मीदवारों के नाम मिल जाएंगे और उसके सामने निशान भी होता है, ठीक है। तो वो जो भी नाम उसमें लिखा गया वो आप इसमें नाम लिखेंगे जस्ट, ठीक है। इसके नाम आप सबके लिख के जाएंगे इधर। देखें, अगर 10 उम्मीदवार है तो आप 10 के ही नाम लिख के जाएंगे पहले सीरीज में नंबर वाइज, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे कलम पर, तीसरे कलम पर। तीसरे कलम में आपको क्या लिखना है, जो आपने अगर बैलेट बॉक्स खोलें उसको आप सबके काउंट कर दिए। अब काउंट करने के बाद आप अलग अलग करते हैं, हर नाम की अलग अलग आपको निशान के हिसाब से करते हैं, या फिर नाम के हिसाब से आप अलग अलग काउंट करते हैं। तो सपोज करें अगर एक पहला बंदा ये है, उसके वोट कितने मिले आप वो इधर दर्ज करेंगे, ठीक है। दुरुस्त वोट जो बैलेट बॉक्स में से निकले, सही है, ये आप ध्यान में रखिए। दुरुस्त वोट जो बैलेट बॉक्स में से निकले वो आप इधर दर्ज करेंगे। इसके बाद जो इधर ये वाला कलम है, इसमें टेंडर जो आपने इनवलप में अगर कोई टेंडर वोट मिला है किसी कैंडिडेट को, तो उसमें से जो दुरुस्त वोट इसको इस पहले वाले कैंडिडेट को मिला है तो आप वो इधर लिखेंगे। अगर नहीं मिला तो आप 0 करेंगे। इसी तरीके से चैलेंज वोट जो होता है वो इनवलप अलग होता है, उसमें वो भी आप खोलेंगे। अगर उसमें चैलेंज वोट में कोई वोट है तो वो आप इसमें दर्ज करेंगे। चैलेंज वोट और टेंडर वोट ज़रूरी नहीं है हर पोलिंग स्टेशन पे हो, अगर किसी कहीं पे होता है तो आप वो इधर दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये 6 जो नंबर है इसमें 3, 4 और 5, ये जो भी नंबर्स हो इसमें इन नंबर्स में आपको वो ऐड करके 6 नंबर पे आपको लिख देने। कैसे होगा वो आपको दिखाता हूँ भरा हुआ फॉर्म में। देखिए, इस फॉर्म से हम ज़्यादा समझेंगे क्योंकि इस फिल किया हुआ है। अकरम अली कोई कैंडिडेट है जो भी है, ठीक है, आपके इलाके के अलग कैंडिडेट्स होंगे,
तो आपको उसके ये वोट लिख लेने जितने आप बैलेट पेपर बॉक्स में से निकले हैं। बैलेट बॉक्स में से अगर 63 निकले हैं, जितने भी निकले आप वो लिखेंगे। टेंडर जो इन्वेलप है उसमें से इसको कोई भी वोट नहीं मिला, दुरुस्त जो वोट है इसको कोई भी अगर नहीं मिला तो वो लिख देंगे, अगर 0 लिखेंगे। अगर मिला है तो आप इधर लिखेंगे 2 3 जितने भी आप वोट मिलते हैं, या 5 मिलते हैं या 10 मिलते हैं, वो इधर फिगर लिखेंगे। चैलेंज वोट इस बंदे को कितने मिले अकरम अली को, वो आप इधर लिखेंगे। लेकिन दुरुस्त वोट, खारिज शुदा किसी का वोट नहीं होता। जो दुरुस्त वोट हो आपके मुताबिक, यहाँ जो प्रिजाइडिंग को ट्रेनिंग दी गई है कौन सा दुरुस्त वोट होता है, अगर दुरुस्त है तो आप वो इधर जितने भी वोट मिलते हैं उसको वो ये लिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये वाला कलम, ये वाला कलम और ये वाला कलम प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। 63 + 0 63 होते हैं, +3 कितने होते हैं 66। ये जितने भी टोटल वोट होते हैं ये आप इधर लिखेंगे 66, ठीक है। ऊपर भी लिखा हुआ है आपकी गाइडेंस के लिए, दुरुस्त वोटों की कुल तादाद कॉलम 3 + 4 + 5 की मजमुआ, 3 4 और 5 का आप जब मजमुआ करेंगे तो आपको 66 मिलेगा। ये देखें तीनों अगर हम प्लस करते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, अनम नवाज है, जावेद खान, मोहम्मद मकबूल, जो भी आपके पास सामने नाम लिखे होंगे उनके सामने आपको इनकी तादाद लिखनी है वोटों की। दुरुस्त वोट जो बैलेट बॉक्स में से निकले, अगर कोई टेंडर वोट मिला है, अगर कोई चैलेंज वोट अगर उसको दुरुस्त मिला है तो आप वो ये तीनों प्लस करके फिर आप लास्ट में ये भी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप भरते जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे नीचे की तरफ आते हैं। ये फिल किया हुआ मैं फॉर्म सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको खाली मिलेगा ज़्यादातर। उधर देखें ये ऐसा दिखेगा। अभी ये जो आपने सारी डिटेल अगर लिख ली होगी, इसके बाद ये आपको कुल तादाद भरनी पड़ेगी। ये वाली नीचे वाला ये कलम भी खाली होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, ये हमने लिख लिया ना, देखो सारे लिख लिए। बैलेट बॉक्स में से कितने वोट मिले थे, हर कैंडिडेट के सामने वोट लिखे हुए, ठीक है। आपको ये सारे प्लस कर देने, ये सारे प्लस करके आपको नीचे कुल तादाद में वो इधर लिखना है। ये इस बिल्कुल इसी कॉलम में इधर कुल तादाद के सामने लिख देने हैं कि बैलेट बॉक्स में से इतने वोट दुरुस्त निकले हैं, ठीक है। ये आपकी फिगर इधर आ जाएगी। इसी तरीके से टेंडर्ड एनवलप में से जो भी वोट जिस कैंडिडेट को मिले हैं ये वाले सारे लिखे हुए हैं इधर, ठीक है। तो आपको ये सारे प्लस कर देने, 2 5 और 1 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो ये देखें इधर 8 कुल तादाद के सामने। इसी तरीके से दुरुस्त तादाद चैलेंज वोट जो जितने भी जिस कैंडिडेट को मिले आपको ये सारे प्लस करके आपको इस कुल तादाद के सामने लिख देने, ठीक है। 09 हो गया। अभी क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है कि कुल तादाद ये सारे, अभी ये जो हमने कॉलम बनाया था ये सारों की एडिशन थी, तो ये वाले आपको इधर से प्लस करने, 66 72 53 जो भी कैंडिडेट के टोटल वोट्स हैं ये आप सारे प्लस करेंगे, ठीक है। ये सारे दुरुस्त वोटों की तादाद है। तो आपको ये जब प्लस करते आएंगे तो जो भी फिगर इसकी बनती है वो आप इधर लिखेंगे, जो भी फिगर बनती है आप वो इधर लिखेंगे, ठीक है। आपको इधर से भी ये सेम फिगर मिल जाएगी और आप ऐसे प्लस करेंगे तो ये सेम फिगर मिलनी चाहिए आपको। देखें ये 548 कितने होते हैं, +8 556 +9 565। तो इस तरीके से आप ऐसे प्लस करें तो ये सेम फिगर आनी चाहिए, और अगर आप ऐसे फिगर प्लस करें फिर भी आपकी सेम तादाद इधर होनी चाहिए। और दूसरी इसके बाद आगे चलते हैं नीचे की तरफ। अभी देखें ये जो ए कॉलम में पूछा है दुरुस्त वोटों की कुल तादाद, कॉलम 6 की कुल तादाद। अभी दुरुस्त वोट की कुल तादाद कहाँ से मिलेगी, ये कॉलम 6 की जो हमने टोटल की थी ये था। ये दुरुस्त वोट जो किसी भी कैंडिडेट को या टोटल कैंडिडेट्स को मिले थे वो ये टोटल कैंडिडेट्स का अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद है गिनती से खारिज। अभी ये दुरुस्त जो भी दुरुस्त वोट थे ये इधर आ गए। अभी आते हैं हम जो गिनती से खारिज होते हैं वोट। जो गिनती से खारिज होने का कोई एक्ट है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग दी गई होगी उसी के मुताबिक कोई वोट आप खारिज कर सकते हैं, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। इसका काम होता है कि कौन सा वोट सही है और कौन सा वोट खारिज होता है गिनती से, तो उस मुताबिक वो खारिज कर सकता है। उसमें अब देखें जो बैलेट बॉक्स में से जो भी वोट निकलते हैं खारिज, कोई भी वोट निकलता है तो उसकी आप गिनती करेंगे एक साथ। जितने भी वोट खारिज होते हैं वो आप इसके सामने लिख लेंगे, ठीक है। A1 में देखिए बी का 1 है जो भी बैलेट बॉक्स में से निकले, बी का 2 है, देखिए 2 अलग है, गिनती से खारिज किए गए पेश करदा टेंडर वोटों की तादाद। अब जो टेंडर एनवेलप होता है अगर उसमें एक वोट खारिज है और एक वोट सही है तो आप खारिज वाले इधर कॉलम में लिखेंगे, अगर सही है तो आप सही वाले कॉलम में ऊपर आ गया, ठीक है। अगर कोई खारिज भी वोट होता है टेंडर एनवेलप में से तो आप जो भी खारिज जितने भी वोट हैं वो आप इधर लिखेंगे सामने। गिनती से खारिजशुदा एतराज़ चैलेंज वोटों की तादाद। चैलेंज वोट जो होते हैं वो जितने भी हो, 1 हो 2 या 4, वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, मतलब खारिज भी हो सकते हैं। अगर खारिज है तो आप वो इधर लिखेंगे क्योंकि सही की तादाद हम ऊपर लिख के आए हैं, ठीक है।
सही की तादाद देखें, ये यहाँ पे हम लिख के आए, ये सही की तादाद है और ये टेंडर्ड वोटों की सही वोटों की तादाद है। अभी हम इधर क्या लिखना है, इधर हमें लिखना है खारिज वोट कितने हुए हैं उन एनवलप में से। तो जितने भी हो आप वो इधर फिगर उसके सामने लिखेंगे। आप अब क्या करना है, आपको ये तीनों प्लस कर देने हैं। बैलेट बॉक्स वाले वोट जो खारिज हुए, टेंडर्ड वोट जो खारिज हुए और चैलेंज वोट जो खारिज हुए, ये जब तीनों आप प्लस करेंगे तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। जितनी भी इधर होगी वो आपको इस कॉलम में बी मजमुआ के सामने लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको मिल गए खारिज वोट टोटल कितने हुए हैं और ये सही वोट है। ए में क्या है, ए कॉलम में सही वोट है सारे जितने भी इस आपने बैलेट बॉक्स में से निकाले या टेंडर वोट या चैलेंज वोटों में से निकाले। और ये क्या है 38, ये खारिज वोट टोटल जितने भी हुए, या टेंडर वोट हो या चैलेंज हो या फिर बैलेट बॉक्स में से। आपको अब क्या करना है, ये सारे वोट प्लस कर देने, 565 और 38 आपको प्लस करना। ये आप इसमें ये अलग से ऐड नहीं करना। ठीक है, जब आप 565 में 38 प्लस करेंगे तो टोटल कितने वोट हो गए 603। देखिए इसमें क्लियरली लिख रहा है कुल मीज़ान ए प्लस बी, लेकिन आपको बी का ये मजमुआ लिखना है, ये बीच वाले फिर अगेन प्लस नहीं करना। 38 आप प्लस करेंगे, ये वाला जो यहाँ पे जो भी वोट आए ये वाला इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप कितने हो गए 603। ये टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं इस पोलिंग स्टेशन पे आपको इधर मिल गए। इसके अलावा आपको ये जो कॉलम है इसमें पूछेगा अगर कोई कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है जिसमें मर्द और खवातीन दोनों वोट कास्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि मर्दों के वोट आपको अलग से काउंट करने पड़ते हैं और खवातीन के अलग से भी करने पड़ते हैं। जो जितने भी मर्दों के वोट होते हैं मर्द हजरात के, तो आप वो इधर लिखेंगे वोट कितने कास्ट किए हुए हैं मर्द हजरात ने, खवातीन ने कितने वोट दिए वो आप इधर लिखेंगे। फिर आप उन दोनों को मिलाएंगे, वो भी सेम फिगर आनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 603। क्योंकि बॉक्सेस वगैरह अलग आप रखते हैं, खवातीन के अलग बॉक्स पड़ा होता है और मर्दों का अलग बॉक्सेस पड़ा होते हैं, तो आप उसका ख्याल रखना है कि मर्दों के वोट अलग से आप काउंट कर लें और खवातीन के अलग से कर लें, ताकि आपकी मतलब जो भी है वो इन्फॉर्मेशन सही हो। या आप लिस्ट में से भी चेक कर सकते हैं, जो आप लिस्ट जो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मर्दों ने कितने वोट डालें और खवातीन ने कितने डालें। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्या करना है कि सीनियर एपीओ होगा वो अपनी इधर डिटेल दर्ज करेगा और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो इधर अपनी डिटेल दर्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये साइन करेगा और थम अपना प्रिंट करेगा। ठीक है, तहरीर नोट भी लिख सकता है और ये जगह वगैरह वो सारी चीज़ें लिख सकता है। जो मेन चीज़ है ये ऊपर वाला फॉर्म है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और इसमें देखें ये साइड वाला जो कॉलम है इसमें एजेंट वगैरह अगर कोई आता है जिस पार्टी का भी हो उसके आपको सिग्नेचर ले लेने, नाम लिखना है, जमात का नाम लिखना है किस जमात का वो एजेंट है और दस्तखत ले लेने। ठीक है, और इस फॉर्म की आपको आई थिंक 2 या 3 कापी जो सबमिट करानी पड़ती है ऑफिस में जहाँ से आपने सामान लिया होता है। और उसके अलावा जो 45 फॉर्म है वो आपको एजेंट को भी देना पड़ता है, उसकी पर्सनल कापी जो एजेंट्स आते हैं। ठीक है, और अगर पुलिस भी कभी कभी मांगती है, अगर पुलिस का ऑफिसर है तो वो उसको भी आप 45 की रिजल्ट की कापी दे सकते हैं। ठीक है, और आप रिजल्ट बार से चिपकाना वो आपने ट्रेनिंग में सीखा होगा कि वहाँ पे बार लगानी है नहीं लगानी, जो भी चीज़ हो। बाकी तरीक़ेकार ये होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सारे नाम लिख लेने, फिर मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। ठीक है, सारे नाम लिख लिए, उसके बाद नामों के सामने ये वोटों की डिटेल लिखेंगी, जितने भी वोट जिस कैंडिडेट को पड़े उसके सामने लिखते जाएँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये तीनों कॉलम प्लस कर देने। ये जब प्लस हो जाए तो आपको ये कंप्लीट वोट इनको जितने कैंडिडेट्स को भी मिले वो आपको सामने आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कुल तादाद, ये कुल तादाद में आप क्या करेंगे ये वाला कॉलम प्लस करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी। मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। ठीक है, देखिए ये वाला प्लस करेंगे, ये वाला कॉलम प्लस करेंगे इधर, ये वाला प्लस करेंगे तो ये इधर डिटेल्स आ जाएगी। ये वाला प्लस करेंगे तो ये कैलकुलेशन इधर कुल आ जाएगा, और ये वाले प्लस करेंगे तो टोटल वोट आपके दुरुस्त यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद ये दुरुस्त की तादाद आ गई। और खारिज वोटों की मैंने आपको बताया 3 किस्म के खारिज हो सकते हैं, बैलेट बॉक्स में से निकल सकते हैं या फिर टेंडर्ड भी हो सकते हैं, चैलेंज वोट भी खारिज हो सकते हैं। वो तीनों के अलग अलग लिखे फिर इधर प्लस करने 38 हो गए। फिर इसमें आपको ये टोटल प्लस करने जो ऊपर दुरुस्त वोट थे। ठीक है, तो ये जब दोनों प्लस कर देंगे तो 63 हो गई। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था फॉर्म 45 का। 46 की मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। 46 भी काउंट होता है लेकिन वो बैलेट पेपर काउंट होता है, वो अगली वीडियो आप ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको वो तरीका समझाऊंगा कि फॉर्म 46 कैसे भरा जाता है। अगर किसी को कोई क्यूरी हो इस हवाले से तो मैं कोशिश करूँगा वो इसका जवाब दे दूँ। ठीक है, आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।